अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुरी सोबत। आमिर हमेशा अपनी वालदा की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। सब घर वाले इसकी इस आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जमा पूंजी अपने नशे की बुरी आदत में सर्फ कर देता। इसका एक ही भाई इमरान था जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद 3 साल पहले वफात पा गए। इनकी वफात के बाद इमरान ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर घर का खर्च संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को वापस लौट आता। लेकिन आमिर बुरी सोबत में पड़ गया और इसे नशे की लत पड़ गई। उसके घर वालों ने इसे बहुत समझाया लेकिन उसके कान पर जूं तक न रेंगती। उसके दोस्त इसे उसके घर वालों के खिलाफ बरगलाते और वो इनकी बातों में आ जाता। एक रोज आमिर नशा करके रात को देर से घर पहुंचा और चिल्लाकर अपनी वालदा से खाना मांगा तो इस पर उसकी वालदा ने कहा, आमिर बेटा घर में कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर आमिर तैश में आ गया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और चिल्ला चिल्लाकर अपनी वालदा को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने उसे रोका मगर उसने किसी की एक ना सुनी। इमरान ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। उनकी वालदा ये सब देखकर बिलक बिलक कर रो रही थी। अगली सुबह माँ ने आमिर से कहा, पहले काम कर, रकम ला, फिर घर में खाना पकेगा। ये सुनकर आमिर आग भगोला हो गया। वो अपनी माँ को धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो उसके पास पैसे न होने की वजह से उसके दोस्त उससे झगड़ा करने लगे और इसे इतना मारा कि वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश पड़ा था। तब चाचा करमदाद का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने आमिर को इस हालत में पाया और वो इसे अस्पताल ले गए और वहां से जब उसके घर में उसकी माँ को बताया तो वो बहुत परेशान हुई। जब इमरान वापस आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि इसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। इसकी वालदा बहुत खुश हुई लेकिन जब इमरान को आमिर की इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने बुरे रवैये और बुरी सोबत की सजा मिल गई थी। वो अब भी नकात महसूस कर रहा था। इसने अपनी वालदा से अपने बुरे रवैये और बुरी सोबत की माफी मांगी तो उसकी वालदा ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब आमिर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वक्त के साथ साथ इनके घरेलू हालात अच्छे हो गए। शुक्रिया।